बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो रेजिस्टेंस इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ओपन चैनल फ्लो को डिस्कस किया था। पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी और डिफरेंसेस देखे कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं ओपन चैनल फ्लो और प्रेशराइज्ड फ्लो में। देन हमने ओपन चैनल फ्लो की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और हमने ओपन चैनल फ्लो का डेफिनेशन स्केच उसको डिटेल में डिस्कस किया। उसमें जो भी टर्म्स यूज़ हो रही थी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, एनर्जी लाइन, डिफरेंट वेलोसिटी हेड्स, उन सबको डिस्कस किया। स्लोप्स क्या होते हैं, चैनल बेड का स्लोप, वाटर सरफेस का स्लोप और एनर्जी लाइन का स्लोप। देन यूनिफॉर्म फ्लो और वेरिड फ्लो और स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो और इनके कॉम्बिनेशंस को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट फ्लो रेजिस्टेंस इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उसकी हेल्प से फिर हम यूनिफॉर्म फ्लो के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। Number one is Chezy equation. Chezy equation was introduced by a French engineer in 1768 while designing a canal for water supply system of Paris. Equation is as follows: V equals C under root RH into SF. What is V? V is velocity of open channel. C is Chezy's coefficient. RH is hydraulic radius and SF is slope of energy line. In case of uniform flow, all these slopes will be parallel. तो जो चेजी कोफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, वेरी करेगी डिफरेंट मटेरियल्स के साथ एंड इज अ फंक्शन ऑफ आर। व्हाट इज आर? आर इज रेनॉल्ड्स नंबर लाइक एफ इन डार्सी-वेइसबर्ग। जब हमने डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन स्टडी की थी हमने देखा था एफ वाज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। फॉर एग्जांपल लैमिनार फ्लो के केस में एफ इज इक्वल टू 64/r और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो डिफरेंट इक्वेशंस, हॉलैंड्स इक्वेशन या मूडी चार्ट की हेल्प से हमने एफ को फाइंड किया था, उसमें भी आर की इन्वॉल्वमेंट थी। इसी तरीके से सी जो है वो भी आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन इज मैनिंग्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। This is another important equation, which is V equals 1 over n, r power 2 by 3, s power 1 by 2. And if you want to calculate discharge, then Q equals V into A. Q is discharge, V is velocity, and A is cross-sectional area of open channel. V is given by this Manning's equation. Here N is Manning's roughness coefficient, R is hydraulic radius, and S is slope of channel bed. And as previously explained, that S naught is equals to SW equals to SF in case of uniform flow. ये जो इक्वेशन है मैनिंग्स इक्वेशन, इसको अगर आपने डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो डिस्चार्ज के फॉर्मूला में वेलोसिटी की जगह पे आप ये मैनिंग्स इक्वेशन एंटर कर देंगे एंड ए इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ MKS सिस्टम पे अप्लाई होगी। लाइक ये जो आपकी चेजी इक्वेशन है ये दिस इज सेम बोथ फॉर MKS एंड FPS सिस्टम, बट दिस मैनिंग्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड only in MKS सिस्टम। अगर आपने FPS सिस्टम में इक्वेशन यूज करनी है तो आपकी इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। 1.486 over n, r power 2 by 3, s power 1 by 2। इंग्लिश सिस्टम्स अगर आप यूज कर रहे हैं, ऐसा ही सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 आएगा। इंग्लिश सिस्टम यूज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 1.486 या 1.49 आप यूज करेंगे। Manning equation is dimensionally homogeneous and is very sensitive to n। जिस तरह से चेजीज कोफिशिएंट था इसी तरह से ये आपका मैनिंग्स n है, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, जो डिफरेंट टाइप्स के साथ वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल ग्लास सरफेस है, सीमेंट है, कंक्रीट है, वुड है, ओपन चैनल है, ग्रास है, तो कोई भी सरफेस है उसके साथ ये n की वैल्यू वेरी करेगी। n की वैल्यू सिर्फ सरफेस रफनेस के साथ ही वेरी नहीं करती बल्कि ये टाइम के साथ भी वेरी करेगी। ओल्ड अगर मटेरियल है उसके लिए n की वैल्यू कुछ और होगी, न्यू मटेरियल है तो n की वैल्यू कुछ और होगी। This is a chart showing typical values of Manning's roughness coefficient and
फॉर एग्जांपल फॉर ग्लास, प्लास्टिक, मैकेनिकल मेटल 0.01 हम यूज़ करेंगे। टिम्बर है तो 0.011 यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखें कंक्रीट है तो 0.012 यूज़ कर रहे हैं। ब्रिक वर्क है तो 0.014 यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिवर चैनल्स हैं, क्लीन एंड स्ट्रेट हैं तो 0.025 से 0.03। इस तरीके से इस चार्ट की हेल्प से आप n की वैल्यू पिक करके और उसको अपनी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस कोफिशिएंट्स, यहाँ पे अभी हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट जो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट्स हैं, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल चेजी इक्वेशन अभी आपने पढ़ी, V इक्वल C अंडर रूट RS, उसमें C इज अ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। बैलेंस इक्वेशन आपने पढ़ी, V इक्वल्स 1 ओवर n R पावर 2/3 S पावर 1/2, उसमें S इज रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। और डार्सीज इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, HF इक्वल्स FLV स्क्वायर ओवर 2GD, उसमें F डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर दैट इज अ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। इन तीनों के दरमियान हम रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फॉर यूनिफॉर्म फ्री सरफेस एंड पाइप फ्लो, shear stress equals gamma RS and Darcy's friction factor F is 8 tau naught over rho V square, and as we are familiar that Chezy equation is V equals C under root RS and Manning's equation is V equals 1 over n R power 2/3 S under root। इन इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे, वेलोसिटीज हैं चूंकि दोनों, तो ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर हो जाएंगी। यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं दैट C इज इक्वल टू R पावर 1/6 ओवर n, यानी चेजीज कांस्टेंट और मैनिंग्स n के दरमियान रिलेशन आ गया है। फिर C इज इक्वल टू ये हाइड्रोलिक रेडियस की पावर 1/6 डिवाइड बाय मैनिंग्स n। और इसी तरीके से इन इक्वेशंस को यूज करके कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट C इज इक्वल टू 8G ओवर F अंडर रूट where F is Darcy's friction factor। और इन इक्वेशंस को फर्दर अगर हम कंपेयर करें, C की वैल्यूज हैं दोनों, उनको कंपेयर करें तो हम मैनिंग्स n और Darcy's friction factor F के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं एज n इक्वल्स R पावर 1/6 ओवर 2 अंडर रूट 2G इंटू अंडर रूट F। So these are various relationships. These are relationships between various resistance coefficients, Chezy's constants, Manning's n, and Darcy's friction factor. Now we will solve a numerical by using one of these equations. Question है आपके सामने, a trapezoidal channel has a base width B equals 6 meter and side slopes 1 horizontal is to 1 vertical. The channel bottom slope is S0 equals 0.0002 and the Manning roughness coefficient is N equals 0.014. Compute the depth of uniform flow if Q equals 12.1 cubics. आपके सामने एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है, इसकी बेस विड्थ दी हुई है 6 मीटर और साइड स्लोप्स आपको गिवन है जो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, और इसकी स्लोप 0.0002 है। मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट दे दिया है 0.014। दिस मीन्स कि हम इसको मैनिंग्स इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और आपने फाइंड क्या करना है, डेप्थ फाइंड करनी है यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो की डेप्थ, जिसको हम नॉर्मल डेप्थ कहते हैं, इसको y0 या yn से डिनोट करते हैं। इफ दिस इज y0, आपको साइड स्लोप दी हुई है 1:1, तो ये आपकी ट्राइंगल बन रही है। ये अगर y0 है तो साइड स्लोप के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी y0 ही होगी। ये जो क्वेश्चन है ये हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकेंगे। Manning's equation is used for uniform flow. Manning's equation आपके सामने है 1 over n r पावर 2/3 s पावर 1/2। और अगर आपने ये वेलोसिटी की इक्वेशन थी, अगर आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है तो आप उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगी। अब आप इस ट्रेपेजॉइडल चैनल को सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल चैनल, आप इसको एक रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल में रिजॉल्व करके इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा b इंटू y0 प्लस इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है,
ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी यहाँ पे वाई नॉट है, हाइट भी वाई नॉट है, तो वाई नॉट स्क्वायर हो जाएगा. सो एरिया इज बी वाई नॉट प्लस 2 इंटू वाई नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इस वाई नॉट इंटू बी प्लस वाई नॉट. और पेरीमीटर यानी वेटेड पेरीमीटर आपने इसका फाइंड करना है, तो ये साइड्स जो है ये आपकी वेटेड पेरीमीटर में शामिल होंगी. ये बेस विड्थ तो आपको दी हुई है, ये साइड की आपने फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज और ये आपके परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस. ये आपके पास b है, प्लस इन दोनों को आप सम करेंगे तो ये 2√2 वाई नॉट आ जाएगा. अब इसके अंदर आप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं. b की वैल्यू आपके पास है 6 प्लस 2√2 वाई नॉट. बाकी आपको बेड स्लोप दिया हुआ है, मैनिंग्स एन दिया हुआ है और डिस्चार्ज दिया हुआ है. आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, ए आर पावर 2/3 इक्वल्स q इंटू एन ओवर √s0. जो अवेलेबल वैल्यूज थी वो आपने इसमें एंटर की, ये वैल्यू आ गई है 11.98. अब आप हिट एंड ट्रायल के लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे y की वैल्यूज हैं डिफरेंट, देन एरिया, देन वेटेड पेरीमीटर, देन हाइड्रोलिक रेडियस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ ए आर पावर 2/3. डिफरेंट वैल्यूज आप y की एंटर करते जाएंगे वन बाय वन. उसकी हेल्प से आप ये इन इक्वेशंस को यूज करते हुए एरिया और वेटेड पेरीमीटर और हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे. हाइड्रोलिक रेडियस आप फेमिलियर हैं, इस रेशियो ऑफ वेटेड एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर. और आप चेक करते जाएंगे कि जब ये प्रोडक्ट 11.98 हो जाएगी तो वो वाली y की वैल्यू आपकी वैल्यू है नॉर्मल डेप्थ की. तो ये हमने चेक किया डिफरेंट वैल्यूज एंटर करके कि 1.5 जब हम एंटर करेंगे तो डिस्चार्ज हमारे पास होगा 12.1 क्यूमिक्स. सो y नॉट इक्वल्स 1.5 मीटर्स इज नॉर्मल डेप्थ फॉर यूनिफॉर्म फ्लो. इसी तरह की एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट देखिए, वाटर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वाटर फ्लोज यूनिफॉर्मली इन अ ट्रेपेजॉइडल चैनल विद अ 16 feet wide bed and 1.9:1 side slopes. If the bed slope is 1.2 feet per mile and n equals 0.015, find the flow rate when the depth is 9 feet. इस क्वेश्चन में आपके पास एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसकी बेस विड्थ आपको गिवन है 16 फीट और साइड स्लोप्स आपको बताई हुई हैं 1.9:1 और डेप्थ ऑफ फ्लो आपको गिवन है 9 फीट. आपने इसमें फ्लो रेट फाइंड करना है. फर्दर आपको इसमें बेड स्लोप गिवन है 1.2 फीट पर माइल एंड मैनिंग्स एन की वैल्यू गिवन है 0.015. साइड स्लोप 1.9:1 का क्या मतलब है, अगर आपकी ये जो डेप्थ है 9 फीट है देन आपकी ये वाली वैल्यू विल बी 9 मल्टीप्लाई 1.9. सो अब हम इसको सॉल्व कर सकेंगे सिंपली बाय यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन. मैनिंग्स इक्वेशन में जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उसमें हमें एरिया पता होना चाहिए, वेटेड पेरीमीटर पता होना चाहिए और उसकी हेल्प से हाइड्रोलिक रेडियस हम कैलकुलेट कर सकेंगे. देन हम उसको अप्लाई करेंगे तो हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आप इस ट्रेपेजॉइडल चैनल को सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से. सबसे पहले आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे. आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे एक रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल्स में. रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेस विड्थ मल्टीप्लाई बाय दिस डेप्थ, सो 16 मल्टीप्लाई 9 प्लस इसमें दो ये ट्राइंगल्स के एरियाज ऐड होंगे. ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा 1/2 इंटू दिस. जैसे अभी हमने कहा कि अगर आपकी ये वैल्यू 9 है तो ये वैल्यू 1.9 इंटू 9 होगी. दो ट्राइंगल्स हैं तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1.9 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 9. तो आपके पास एरिया आ जाएगा 298 स्क्वायर फीट. सेम प्रोसीजर जो आपने लास्ट
एग्जाम्पल में किया था उसी तरीके से आप इस ट्रेपेजॉइडल चैनल का वेटेड पैरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। वेटेड पैरीमीटर ये होगा वो साइड्स जो वेट हो रही होंगी फ्लूइड से। सो इसकी ये बेस विड्थ आपको गिवन है 16 फीट। साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए आप इस साइड स्लोप की हेल्प लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको, क्योंकि 9 फीट डेप्थ पता है, साइड स्लोप से आपने फाइंड कर ली थी वैल्यू, दिस इज 9 क्रॉस 1.9। अब आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वेटेड पैरामीटर विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, विच कम्स आउट टू बी 54.6 फीट। जब आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, वेटेड पैरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, अब आप हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज रेशियो ऑफ एरिया ओवर वेटेड पैरीमीटर, यानी 298 डिवाइड बाय 54.6 कम्स आउट टू बी 5.45 फीट। लास्ट थिंग है, आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, जैसे लास्ट क्वेश्चन आपका एमकेएस सिस्टम में था, उसमें आपने मैनिंग्स इक्वेशन यूज की थी, v इक्वल्स 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। ये वाला क्वेश्चन आपका इंग्लिश सिस्टम या एफपीएस सिस्टम में है, तो बहुत केयरफुल रहना है आपने इक्वेशन यूज करते हुए। इसमें आपने इक्वेशन यूज करनी है मैनिंग्स इक्वेशन, v इक्वल्स 1.486 और n r⁻²/3 s⁻1/2। जो आपका फैक्टर है 1.486 वो आपने स्किप नहीं करना है, बहुत केयरफुल रहना है कि आप किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में काम कर रहे हैं। जो इंग्लिश सिस्टम है इसलिए आपने q इक्वल्स टू av और वेलोसिटी के लिए आपने मैनिंग्स इक्वेशन अप्लाई कर दी और एरिया की वैल्यू आपके पास ये है, वैल्यूज एंटर करेंगे, q इक्वल्स 1.486 ओवर n, ये n की वैल्यू है, इंटू एरिया इंटू r⁻²/3 इंटू s⁻1/2। s की वैल्यू आपके पास थी 1.2 फीट पर माइल, तो आपने यूनिट्स को कंसिस्टेंट करना है, आपने माइल को फीट में कन्वर्ट कर दिया है, 1 माइल इक्वल्स 5280 फीट। तो अब ये आपके यूनिट्स कंसिस्टेंट हो गए हैं, फीट पर फीट में आ गया स्लोप। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई है 1378 क्यूसेक्स।